बेटा, तेरे जीवन में बदलाव का संकेत। आज का शुक्राना सत्संग। बेटा, तेरे जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है। मेरा इशारा समझ और ये सत्संग सुन। जिस सक्सेस के लिए तूने इतना इंतजार किया, आज उसी की ब्लेसिंग्स को पहचानने का समय है। जय गुरुजी संगत जी। गुरुजी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। सभी प्यारी संगत को प्रेम से जय गुरुजी। बेटा, आज की कहानी एक ऐसे पुराने रेलवे स्टेशन से शुरू होती है जहां रोज हजारों लोग आते जाते थे। लेकिन उस स्टेशन पर एक छोटी सी घड़ी थी जो कई सालों से बंद पड़ी थी। लोग रोज उसे देखते, लेकिन किसी ने उसे ठीक कराने की कोशिश नहीं की। एक दिन एक लड़की वहां बैठी अपनी ट्रेन का इंतजार कर रही थी। उसका नाम था मीरा। मीरा पिछले 2 साल से एक बड़ी परीक्षा और अपने करियर के एक अवसर का इंतजार कर रही थी। हर बार उसे लगता, अब की बार मेरा समय आएगा, लेकिन कभी तैयारी अधूरी रह जाती, कभी कोई अवसर निकल जाता और कभी उसका अपना डर उसे पीछे खींच लेता। उस दिन भी वो स्टेशन पर बैठी परेशान थी। उसने मन ही मन कहा, गुरुजी, आखिर मेरा समय कब आएगा? तभी उसकी नज़र उस पुरानी घड़ी पर गई। वो बंद थी, लेकिन उसके नीचे किसी ने एक छोटी सी पर्ची चिपका रखी थी। उस पर लिखा था, घड़ी रुकी है, समय नहीं। मीरा कुछ देर उस पंक्ति को देखती रही। उसे लगा जैसे किसी ने उसके मन की बात लिख दी हो। उसका जीवन भी तो ऐसा ही हो गया था। उसे लगता था उसकी जिंदगी रुक गई है, लेकिन सच ये था कि समय आगे बढ़ रहा था। उसे खुद भी आगे बढ़ना था। उसी शाम मीरा घर पहुंची। उसने अपनी पुरानी किताबें निकाली, अपनी पिछली गलतियां देखीं, एक कागज पर 3 बातें लिखीं। मैं कहाँ रुकी? मैंने क्या सीखा? अब मुझे क्या बदलना है? पहली बार उसने अपनी असफलताओं को दुश्मन की तरह नहीं देखा, उन्हें शिक्षक की तरह देखना शुरू किया। अगली सुबह उसने गुरुजी के सामने बैठकर अरदास की, गुरुजी, मुझे केवल सफलता नहीं चाहिए, मुझे उस सफलता के योग्य बनने की शक्ति दीजिए। मेरी कमियां दिखाइए, मेरी मेहनत को दिशा दीजिए और मेरे मन को धैर्य दीजिए। फिर उसने अपनी पढ़ाई शुरू कर दी। इस बार वो घंटों पढ़ने के बजाय सही तरीके से पढ़ने लगी। जिस विषय से डरती थी उसी से शुरुआत की। जिस काम को हमेशा टालती थी उसे पहले पूरा करने लगी और हर रात अपने दिन का शुक्राना करने लगी। कुछ सप्ताह बाद एक अवसर सामने आया। पहले मीरा उसे देखकर डर गई। उसे लगा, अगर फिर असफल हो गई तो? लेकिन इस बार उसने खुद से कहा, परिणाम मेरे हाथ में नहीं, लेकिन तैयारी मेरे हाथ में है। उसने पूरी तैयारी की, अपना काम जमा किया और फिर परिणाम की प्रतीक्षा करने लगी। इस बार इंतजार अलग था। पहले वो डर के साथ इंतजार करती थी, अब वो विश्वास के साथ इंतजार कर रही थी। कुछ दिनों बाद उसे संदेश मिला, उसका चयन हो गया था। मीरा की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसने सबसे पहले अपने गुरुजी को धन्यवाद दिया। उसने कहा, गुरुजी, मैं समझती थी कि मुझे सफलता मिलने में देर हो रही है, लेकिन अब समझ आया उससे पहले मुझे बदलना जरूरी था। बेटा, आज का संदेश भी शायद तुझे यही याद दिलाने आया है। जिस सक्सेस का तू इंतजार कर रही है, उसके लिए केवल इंतजार मत कर, अपने आप को उसके लिए तैयार भी कर। अगर कोई नया अवसर सामने आए तो डर के कारण पीछे मत हट। अगर कोई पुरानी गलती दिखाई दे तो उसे स्वीकार कर। अगर किसी क्षेत्र में कमी है तो उसे सीख। और अगर परिणाम आने में समय लग रहा है तो अपने मन को टूटने मत दे। आज गुरुजी के चरणों में प्रेम से अरदास कर, गुरुजी, मेरे जीवन में जो बदलाव आवश्यक है उसे स्वीकार करने की शक्ति दीजिए। मेरी मेहनत को सही दिशा दीजिए। मुझे अवसर पहचानने की बुद्धि दीजिए। मुझे सफलता मिले तो अहंकार से बचाइए, और जब सफलता देर से आए तो धैर्य बनाए रखिए। मेरे परिवार में प्रेम, शांति और विश्वास बनाए रखिए। जो मिला है उसके लिए मेरा हृदय हमेशा आपका शुक्राना करता रहे। बेटा, एक बात हमेशा याद रखना, कभी कभी सक्सेस आने से पहले इंसान के भीतर बदलाव आता है। सोच बदलती है, आदतें बदलती हैं, लोगों को देखने का नज़रिया बदलता है, समय की कीमत समझ आती है, और सबसे बड़ी बात, इंसान अपने डर से बड़ा होना सीखता है। हो सकता है आज तेरे जीवन में भी वही समय चल रहा हो, इसलिए अपने रास्ते को केवल इसलिए मत छोड़ क्योंकि परिणाम अभी दिखाई नहीं दे रहा।
आज का शुक्राना सत्संग सुनते हुए अपने मन में उस एक सक्सेस को याद कर जिसका तू लंबे समय से इंतजार कर रही है। फिर गुरुजी से कहो, गुरुजी, मुझे केवल मंजिल नहीं, मंजिल तक पहुंचने का सही रास्ता भी दिखाइए। और उसके बाद अपने हिस्से की मेहनत कर। एक छोटा कदम, फिर दूसरा, फिर तीसरा, क्योंकि बड़ा बदलाव कई बार एक ही दिन में नहीं आता, लेकिन एक सही कदम पूरी दिशा बदल सकता है। जिस सक्सेस के लिए तूने इतना इंतजार किया, उसके लिए आज अपने भीतर तैयारी की शुरुआत कर। जो मिला उसका शुक्राना, जो सीख मिली उसका शुक्राना, और आने वाले अच्छे समय के लिए विश्वास। शुक्राना गुरुजी, लाख लाख शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। स्पेशल थैंक्स विपिन अंकल जी और सौम्या आंटी जी का, जिन्होंने मुझे अपनी सेवादार टीम का हिस्सा बनने का अवसर दिया। वॉइस ओवर बाय गीता आंटी जी, चैनल गुरुजी अरदास। संगत जी, अब आप सुनेंगे गुरुजी की प्यारी बेटी आंटी जी का शुक्राना सत्संग उनकी अपनी आवाज में। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। आज मैं बहुत दुखी और बहुत परेशान हूँ। आज मैं क्या बताऊँ, मैं गुरुपा का बहुत शुक्राना करना चाहती हूँ बाबा। जैसे मेरा हाथ पकड़े पिताजी, वैसे बेटे का भी हाथ पकड़ो मेरे बाबा। अभी मैं सत्संग में शेयर भी करी थी, अभी बहू आई है। बेटे की आदत थोड़ी, उसकी लाइन खराब है बाबा, उसकी संगत बुरी है, बहुत रात रात घर में आता है बाबा। इसके लिए बहू बहुत परेशान होती है बाबा, और थोड़े नशा भी करता है मेरे पिताजी। आज सुबह से आज मैं शुक्राना सत्संग कर रही हूँ इसके लिए कि बाबा जैसे मेरा हाथ पकड़े उसका पकड़ो बाबा, उसको सुधारो मेरे पिताजी। उसकी वजह से आज मैंने बहुत रोई हूँ, मैं सारा दिन रोई हूँ पिताजी। जब बहू आके मुझसे उसकी बातें बोलने लगी तो मुझे बहुत दुख हुआ। किसी की लड़की ले आई हूँ पिताजी, तो वो सुख से रहे मेरे घर में बाबा। बेटे का हाथ पकड़ो मेरे पिताजी, मैं बहुत अरदास करती हूँ मेरे परमात्मा। मैं बहुत दुखी हूँ बाबा। मैं हर गुरुवार को शुक्राना सत्संग करती हूँ। जैसे मैं सोची कि मैं फूल उल जाके ले आऊँ, जल प्रसाद ले आऊँ, वैसे बहू आके बताने लगी बाबा। वो तो चली गई बता के अपने घर में, मैंने बहुत समझाया। फिर उसके बाद मैं इतना रोई पिताजी, मैं कुछ लेने नहीं गई। फिर पति अंकल जब आए तो मैं उनसे बोली कि लेके आना, सब चीज़ आ रहे थे तो सब लेके आए। तो मैं रोज़ सत्संग करती हूँ गुरुवार को। गुरुजी मेरा सत्संग स्वीकार करो मेरे पिताजी। बहुत बेटी आपकी दुखी है बाबा, बेटे का हाथ पकड़ो पिताजी। अब मेरी इतनी उम्र नहीं है मैं कुछ सहन कर सकूं मेरे पिताजी। मेरी ऐसी हालत हो जाती, मैं शुगर की मरीज हूँ, मुझे मेरा शुगर तुरंत बढ़ जाता है तो मुझे बहुत परेशानियाँ होने लगती हैं। मेरे पिताजी कृपा करो, बेटे पे दया करो बाबा, उसकी आदतें छुड़ाओ और समय से घर आए बाबा। बहू भी खुश रहे और पूरा परिवार खुश रहे मेरे बाबा। आज मैं अपने बेटे की तरफ से शुक्राना सत्संग करती हूँ। आपका बच्चा है पिताजी, आप उसको सुधारो मेरे पिताजी। बहुत हैरान, बहुत परेशान हूँ मेरे मालिक, अपनी कृपा बरसाओ बाबा। बहुत रात हो चुकी है, मेरा मन नहीं माना, मैं बोले बिना शुक्राना सत्संग करे मैं सोऊंगी नहीं। पति अंकल के लिए मैसेज देते हो पिताजी, उसकी बुद्धि सुधार है, उनकी बुद्धि सच में बहुत सुधर गई है पिताजी। वो मेरी बात मानते भी हैं, मेरा बहुत ख्याल रखते हैं मेरे पिताजी। ऐसे बच्चे के ऊपर कृपा करो मेरे बाबा, उसको सुधारो मेरे पिताजी। मैं बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ बाबा। मेरी इज्जत बची रहे, बहू रहे घर में बाबा, मैं यही चाहती हूँ मेरे पिताजी। कृपा करो, कृपा करो मेरे बाबा। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा। जय गुरुजी महाराज। शुक्राना गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे परमपिता परमेश्वर। मैं आपकी बेटी इस्माइली अपना शुक्राना सत्संग पे अंकल एंड सौम्या पे कर रही हूँ। आज का डेट है 14 अगस्त शुक्रवार, 11:21 हो रहे हैं सुबह के। और मैं अपने गुरुपा का शुक्राना स्टार्ट करने के पहले अपने गुरुपा का महामंत्र जाप करूंगी। संगत जी, आप सभी मेरे साथ महामंत्र जाप कीजिए। ओम नमः शिवाय, सच्ची सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, सच्ची सदा सहाय।
ओम नमः शिवाय गुरु जी। सदा सहाय सदा सहाय। जय गुरु जी महाराज। शुक्राना गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे परमपिता परमेश्वर। आपके श्री चरण कमल में हमारा सहस्र कोटि नमन स्वीकार कीजिए गुरु बाब। अनंतम शुक्राना परमपिता परमेश्वर। आप कई तरीके से हमारे कष्ट काटते हो गुरु बाब। उसमें से जो मेरा कष्ट काटते हो, वैसे तो सभी का कष्ट काटते ही हो गुरु बाब, पर मैंने जो महसूस किया है वो मेरे ड्रीम के थ्रू आप कटवाते हो कष्ट। जो बहुत बड़े बड़े कष्ट होते हैं गुरु बाब, वो आप ड्रीम के थ्रू ही कटवा देते हो। और जो आप बताते हो मैसेजेस के द्वारा, या जो हमारे लाइफ में होने वाला होता है, या जो हमें कहीं ना कहीं कुछ समझ में आता है, आप किसी न किसी थ्रू के द्वारा हमें बताते भी हो गुरु बाब। और आप उस चीज़ को जो मेरे लाइफ में एक्चुअली में होना था, वो आप ड्रीम के थ्रू कटवाते हो। उसके लिए अनंतम शुक्राना का परमपिता परमेश्वर। संग जी, आज तो कुछ बिल्कुल ही मिस्टीरियस टाइप का वो मैंने ड्रीम देखा। बिल्कुल ही मिस्टीरियस था। मुझे अच्छे से कुछ याद भी नहीं है, बट बहुत मिस्टीरियस था। जस्ट लाइक पता नहीं क्या था वो, बट वो बहुत ही अजीब जैसा था कुछ। बट कुछ तो था जो कि मेरे लाइफ में बिल्कुल ऐसा चीज़ होता जो बिल्कुल मिस्टीरियसली तरीके से होता। और उस चीज़ को जो भी चीज़ें थी, कुछ लिखा हुआ था ऐसा। मुझे याद नहीं है कि उस पेपर में क्या लिखा हुआ था। शायद गुरुपा ने किसी रूप में आके उन्होंने मुझे दिए थे कि इस तारीख को ऐसे से ये चीज़ें होनी है ऐसा। बट एक्चुअली मुझे याद ही नहीं है वो क्या है। और लेकिन वो चीज़ है ना संगत जी, जो चीज़ होनी थी, जो बताया गया था कि पर्टिकुलर डेट लिखा हुआ था उस पेज में, और मेरे हाथ में दिया गया कि ये चीज़ तुम रखो, किसी को पता नहीं है, बट ये बात तुम्हें से पता होगी, इस दिन को ऐसे ऐसे ये चीज़ें होने वाली है। तो जो कि बिल्कुल अनबिलीवेबल था। बट एक्चुअली में मैंने ड्रीम में ही देखा कि कुछ ऐसा क्या क्या वो मुझे याद नहीं, बट हाँ इतना याद है कि ड्रीम में ये चीज़ गुरबा ने दिखा दिया कि वो जो मिस्टीरियस सी चीज़ें मुझे थी लिखी कि ये चीज़ होने वाली है, तो वो हुई भी शायद। वो हुई भी मेरे ड्रीम में ही हुई। और फिर मुझे याद आया कि अच्छा ये तो मैं ड्रीम में ही मुझे याद आ रहा है कि ये तो मुझे मतलब लिख के दिया गया था, देखो ये चीज़ें तो हुई ही। तो जो भी बात है गुरुपाल, जो भी होना होगा, जो कुछ बिल्कुल ही ऐसे होता जो कि मतलब जो सोच भी नहीं सकते थे संगत जी, इस तरीके की चीज़ थी शायद। तो गुरुपाल अनंतम शुक्राना परमपिता परमेश्वर की, आप बड़े से बड़े कष्टों को आप सपने में दिखा के काट देते हो। अनंतम शुक्राना मेरे परमपिता परमेश्वर। और दूसरी चीज़ संगत जी, जो ना मैं ना ड्रीम में ना कंटिन्यू देख रही हूँ, कंटिन्यू मैं देख रही हूँ, और मेरे सामने वो सत्संग भी आता है। और जैसे मैसेजेस हो या फिर सत्संग हो, बहुत सी चीज़ें जो हैं, और कहीं न कहीं जो है मैं जानती भी हूँ, गुरुपा ने कहीं न कहीं बताया भी है। एंड एक्चुअली जो चीज़ें हैं वो कहीं न कहीं से मैंने सुनी भी कि हाँ, तब इंसान के दिमाग में ये सब चीज़ें चलती हैं, जो भी हैं। संगत जी क्या है कि ना वो मैटर थोड़ा प्रॉपर्टी को लेकर के है, कि मैं ड्रीम में देख रही हूँ। कई बार देखा, बट एक जो मैंने सत्संग में काफ़ी दिन से मैं बोल नहीं पा रही थी, तो कि ना मतलब मेरे हस्बैंड है वो मेरे साथ हैं, बट ना बहुत वो जैसे फाइटिंग होती है ना वो वाली, गोलीबारी, गोली चलती है एक दूसरे, मतलब ये क्या वो गोलियां चल रही हैं बंदूक से, जैसे वो जो बिल्कुल बॉर्डर पे जैसे होती है, इस टाइप से मतलब संगत जी। तो वो जो है, और हम घर पे हैं, और हस्बैंड जो है खुद को और मुझे, और मतलब हम लोग एक दूसरे से बचने के लिए, हम भी अपने आप को बचाने के लिए वो बंदूक हम भी चला रहे हो। सामने वाले जो है वो कंटिन्यूअसली कंटिन्यूअसली एक्चुअली में वो हमारे कोई हैं, अपने ही सगे लोग हैं वो लोग, मतलब जो लोग भी हैं वो हमारे ही रिश्तेदारी में ही हैं। वो लोग मतलब कंटिन्यूअसली जो हमारे घर के अंदर वो करते रहते हैं, फायरिंग करते हैं कंटिन्यू। और फिर मैं क्या देख रही हूँ, फायरिंग तो हो ही रही है, लेकिन उस दौरान जो है उन्होंने एक प्रॉपर्टी की पेपर है, जो कि उन्होंने ना जबरदस्ती ली। प्रॉपर्टी की कुछ पेपर है, और क्योंकि वो प्रॉपर्टी हमारी होती है, मैं ड्रीम में देख रही हूँ, वो प्रॉपर्टी हमारी होती है, बट उन लोगों को वो प्रॉपर्टी ही चाहिए, और उस प्रॉपर्टी का पेपर लिया, और फिर भी वो रुक नहीं रहे हैं। प्रॉपर्टी का पेपर मेरे हस्बैंड ने दे दी, मतलब कि नहीं भाई उनको दे दो, उन्होंने दे दिया। फिर मैं सोच रही हूँ कि भाई मैं सपने में देख रही हूँ कि भाई मेरा चीज़ है तो भाई मैं इनको क्यों दूँ, एक होता है ना, ये तो हमारा है।
तो मैं इनको ये पेपर, उनको हमारे घर की प्रॉपर्टी के अगर पेपर है तो मेरे पास होनी चाहिए, मैं किसी और को ही क्यों दूँ? ऐसा मतलब मैं ड्रीम में देख रही हूँ। बट फिर मेरे हस्बैंड बोलते तुम दे दो, क्योंकि इन्हीं लोग इसी सब चीज़ मतलब मेरे पति कहे कि भाई कुछ भी हो जाए लेकिन इनको दे दो, वरना इसी चीज़ के लिए जो है ये लोग फायरिंग करें, ये लोग जो है ना हमारे से दुश्मनी ले। और इवन चलो ठीक है, वो पेपर दे दिया गया, उसके बाद भी वो लोग कंटिन्यूअसली जो है वो फायरिंग कर ही रहे हैं संगत जी। और इस तरीके के मतलब जो भी प्रॉपर्टी के जो भी मैटर होंगे, आई डोंट नो, तो ऐसा कुछ है नहीं फिलहाल। जो मायके में है उसके लिए भी कृपा तो बताते ही हैं, बट यहाँ मेरे हस्बैंड से रिलेटेड कुछ ऐसा है। तो सत्संग में भी आता है कि ये प्रॉपर्टी को लेकर के ही इस तरीके से चीजें हैं, क्योंकि कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि कहीं कोई प्रॉपर्टी जो है कि तेरा पति वो तेरे नाम से ना कर दे, या वो अपने लिए कुछ ना कर ले, मतलब हर चीज में अगले को ही सब कुछ उन्हीं का होना चाहिए, हमारा कुछ भी नहीं होना चाहिए। वैसे अभी तक कुछ, अब गुरुपा की कृपा जब होगी तो होगी संगत जी, मुझे नहीं मालूम। तो अनंतम शुक्राना परमता परमेश्वर। और ये भी आ रहा है कि तुझे तेरे घर से निकालने की सब साजिश हो रही है, ये हो रही है, जो भी हो रही है। तो मेरे गुरुपा ड्रीम के थ्रू पता नहीं क्या था कि क्यों, आखिर कहीं न कहीं समझाया गुरुपा ने कि आखिर जो तुम दोनों को अलग करना या फिर फायरिंग करना, इट मीन्स है कि भाई अ, फायरिंग कर रहे हैं इसका मतलब है ना कि सामने वाले को मारना चाह रहे हैं, इसीलिए तो कोई आपको फायरिंग करता है ना, कोई तभी तो आपको गोली चला रहा है आपके ऊपर। इन द सेंस है कि प्रॉपर्टी के लालच में कुछ लोग इतने अंधे हो गए हैं, इतने अंधे हो गए हैं कि कहीं इसके पास कुछ ना हो जाए, जो भी है। तो कृपा इस तरीके से हमें बचा रहे संगत जी, सत्संग के ड्रीम के थ्रू ही। हाँ, तो सिर्फ सबसे बड़ी बात, उसमें सबसे अच्छी बात ये रही संगत जी कि मेरे पति, मतलब गुरुपा के जो बच्चे हैं वो मेरे पति अपने घर मतलब मेरे साथ वो हैं, ठीक है? हम हमारी रक्षा कर रहे हैं, वो भी मतलब मेरे तरफ से, मतलब मेरे साथ इट मीन्स है कि वो मेरे साइड खड़े हैं। उनको समझ में आ रहा है कि भाई ठीक है, जो उनको चाहिए उनको दे दो, बट मैं रक्षा करूँगा तुम्हारी, संगत जी। तो ये बहुत बड़ी कृपा है गुरुपा की संगत जी, कि कहीं न कहीं एक हो सकता है कि चीज़ें गुरुपा पति को समझाएँ, हो सकता है मे बी लेटर ऑन पति समझ जाएँ कि क्या है, क्या नहीं है। तो अनंतम शुक्राना बड़े परमपिता परमेश्वर। बाकी जो चीज़ जिस कृपा कहते हैं ना संगत जी, कि तुम्हारे हक का चीज़ है ना, कोई छीन भी लेगा ना तब भी वो तुम्हारे पास मैं लेके ही आऊँगा। मैं वो तेरी चीज़ कोई छीन भी नहीं सकता, पहली बात। अगर कोई छीन के ज़बरदस्ती लेके भी गया ना, तो वो तेरी चीज़ है, तेरे पास ही रिटर्न होके आएगी और वो उससे कई गुना बढ़ के आएगी। तो वाक़ई में गुरुपा जो हमारी चीज़ें हैं वो हमसे कोई कैसे ही छीन सकता है, चाहे कोई कितना भी एड़ी-चोटी की ज़ोर लगा दे। और जो हमारी किस्मत की चीज़ है ही नहीं तो वो हमारे पास आके भी चली जाती है। तो अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे परमपिता परमेश्वर, कि वाक़ई में संगत जी कि हमें नहीं पता होता है कि हमारे पीठ पीछे क्या हो रहा है। हमें तो बस लगता है कि मेरे घर में ये छोटी-सी बात, ये टेंशन, वो टेंशन, बट एक्चुअली में गुरुपा तो हमें तो पहले हमारी तो रक्षा कर रहे संगत जी, हमारे जीवन को बचा रहे हैं, है ना? क्योंकि वो लालच में अंधे होकर के कुछ इंसान हमारी जान पे ही बनाई है, ऐसी इस तरीके की बात है। तो गुरुपा तो हमें इस तरीके से बचा रहे हैं। हाँ, उस पर से कुछ जो हमारे हैं अपने, उनको भी कहीं न कहीं समझ गुरुपा देंगे ही, एक्चुअली जब दिखा रहे हैं तो पक्का देंगे ही। देते ही हमें इस तरीके से बचाते हैं गुरुपा, तो अनंतम शुक्राना है। मतलब कि क्या-क्या लाइफ में होना है मुझे नहीं मालूम, बट आप इतने कष्टों से हमें पूरे परिवार को बचा रहे हो। अनंतम शुक्राना। संगत जी एक और चीज़ होती है ना, कि ये चीज़ें मेरे साथ पहले भी हुआ करती थी। जब मैं इसी तरीके के मैं सपने देखती थी और कुछ ना कुछ तो होता था। क्या होता था कि जब मेरे हस्बैंड नहीं होते थे, तो मेरी इतनी तबीयत खराब हो जाती थी, मेरे इतने बॉडी में पेन होते थे, मेरे दोनों कंधे पे लगता था कि कोई ना मेरा कंधा जैसे किसी हथौड़े से तोड़ रहा है, और इतना दर्द होता था, लगता था जैसे कहाँ का पूरा बोझ मेरे कंधे पे रख दिया गया है, और इतने दर्द पूरे मतलब बहुत सीवियर पेन होते थे। पूरी बॉडी में मेरे इतने पेन होते थे कि मैं बता नहीं सकती, पहले भी ऐसा होता था। और जब, क्योंकि अब होता है तो आप घर का काम नहीं कर पाते हो, ऑब्वियस सी बात है, मतलब इतना दर्द कि आपको रोना आ जाता है जिससे। तो संगत जी, और फिर जब मेरे हस्बैंड आते थे पहले भी,
तो ना वो ठीक हो जाता था, फिर वो नॉर्मल हो जाता था। तो मुझे समझ में नहीं आता था कि भाई ये मतलब अब मान लो कि मैं खाना नहीं बनाई हूँ, इतने दर्द हो रहे हैं। अब पति आ गए तो वो ठीक हो गया, तो उनको क्योंकि सामने वाले को तो लगेगा भाई कि ये नाटक करती है, ये तो सही सलामत है, फ़ोन पे कर रही थी, ये प्रॉब्लम हो रहा है, वो हो रहा है, ये हो रहा है, और देखो सामने में तो सही सलामत है। संगत जी फिर ये गुरपा ने पूरी मतलब ऐसा, और फिर मतलब कुछ दिनों से ऐसा हो रहा है, वही सच में मैंने महसूस किया कहीं न कहीं। उस तरीके से तो हद तक तो नहीं होती है, लेकिन कहीं न कहीं एक चीज़ होती है कि कभी-कभी इतना ज़्यादा होगा कि रोना आ जाएगा दर्द से, लेकिन और जैसे ही हस्बैंड आते हैं ना, तो वो पूरा बिल्कुल ठीक हो जाता, मतलब उनके आते ही वो सब कुछ ठीक हो जाता है। तो पता नहीं, जो भी है गुरुपा बचा रहे हैं बहुत तरीके से, बहुत कष्टों से बचा रहे हैं गुरुपा। और कहीं न कहीं एक होता है ना कि अ, काम नहीं करना चाहती है घर का, मतलब हमारे माथे पे जो भी कलंक लगाना हो या जो भी कि भाई ये गलत है, ये ऐसी है, तुम्हारे लायक नहीं है, जो भी है। तो अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे परमपिता परमेश्वर कि आप हमारे कष्टों को इतना 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 हमारे कष्टों को दूर करते हो, कितने हमें कष्टों से बचाते हो परमपिता परमेश्वर। आपका अनंतम शुक्राना है। और कल बाबू के स्कूल का प्रोजेक्ट आज सबमिट करना था संगा जी। फिर गुरुपा ने वो प्रोजेक्ट भी अच्छे से कंप्लीट करा दिया, बाकी जितने भी चीज़ बची हुई थी। और क्या हुआ कि आज वो वैन से नहीं गई, फिर पति के साथ आज गुरुपा मुझे भी लेके गए संगा जी, क्योंकि प्रोजेक्ट पकड़ के बैठना था। तो गई संगा जी, ठीक है, फिर बैग जो है वो भूल गए हम घर पे ही, बाबू के स्कूल बैग। फिर वो हस्बैंड आए, फिर वो बैग लेके मतलब घर वो रिटर्न आए, फिर वो मैं वहीं थी, वो फिर आए, स्कूल आए बैग लेके, उसके बैग को स्कूल में दिया। फिर हम आए, फिर उन्होंने ना संग जी हमें ना आज ब्रेकफ़ास्ट भी बाहर में, मैं पूजा भी नहीं की थी, बस गुरुजी को प्रणाम करके मैं चली गई थी बाबू को, क्योंकि पहुँचाना था सुबह में। संग जी और हस्बैंड ऐसे नॉर्मली कभी भी क्योंकि हाँ, जाना है, जाना है, जाना है, ऐसा करते रहते हैं। बट आज ना वो हमने ब्रेकफ़ास्ट किया, जैसे डोसा, इडली, ये सब मतलब हेल्दी भी है। और हस्बैंड बाहर में मतलब सुबह-सुबह ही मुझे ऐसे नाश्ता, मेबी हो सकता है कि वो सुबह में ऐसा नाश्ता करके ही वो हो सकता है मेबी बाहर में जाके ना जो भी करते होंगे, जो भी, तो वो कर किए, तो जो भी है गुरुपा अनंतम शुक्राना, क्योंकि छोटी-छोटी खुशियाँ भी हमारे गुरुपा ही हमें देते हैं संगत जी। वाक़ई में गुरुपा अनंतम शुक्राना। संगत जी एक और बात, ना जब कभी हमारे, चाहे हम दिन-रात काम करें, हम चाहे हमारी बॉडी की परिस्थिति कुछ भी हो, क्योंकि गुरुपा ने तो 90% ऑलरेडी अपने ऊपर ले लिया संगत जी, बाकी उसके बाद भी चीज़ें हो जाती है कि कभी-कभी हम सारे दर्द के बावजूद भी हम घर का काम करते हैं। बट ना हमें कोई एप्रिशिएट नहीं करता है, तो हमें खुद को एप्रिशिएट करना पड़ता है ना। और एक्चुअली में अगर बार-बार कोई हमें डिमोटिवेट करे, क्या करती हो, ये है, वैसा है, जो भी है, तो थोड़ा कहीं न कहीं हमारा वो हो जाता है। बट संगत जी कल या परसों अचानक से बाबू ने संगत जी मुझे इतना अप्रिशिएट किया कि जैसे उस दिन मुझे महसूस किया कि वाक़ई में मैं भी तो इतना कुछ करती हूँ। जैसे कि वो चीज़ बाबू के द्वारा, मम्मा आप कितना मेहनत करते हो ना, आप मेरे लिए ये करते हो, खाना बनाते हो, मुझे प्यार करते हो, मुझे दूध पिलाते हो, मुझे नहलाते हो, खाना बनाते हो, घर की क्लीनिंग करते हो, मतलब मेरे लिए प्रोजेक्ट बनाते हो, मुझे पढ़ाते हो, मुझे दूध पिलाते हो, मुझे मम्मा दूध पिलाते हो, मुझे नहलाते हो, ड्रेस अप करते हो, पूजा पाठ करते हो, मतलब घर का सब कुछ करते हो मम्मा, और मेरे साथ खेलते भी हो, मुझे इतना प्यार भी करते हो। मम्मा आप कितना काम करती हो ना, आप मुझसे कितना मेहनत करती हो ना, मुझसे कितना प्यार करती हो ना मम्मा। मेरा होमवर्क भी कराते हो, मुझे पढ़ाते भी हो, मतलब इतना उस दिन मतलब जैसे मुझे लगा कि वाक़ई में गुरुपा, तो संगा जी कि अचानक से उसने ऐसा बोलना स्टार्ट कर दिया। थोड़ा मैं पता नहीं, एक होता है ना कभी-कभी हम अपसेट महसूस हम करते हैं कभी-कभी कि जो भी, बट उस दिन उस छोटी-सी बच्चे के उस बातों ने मतलब मुझे इतना अंदर से, मतलब मैं इतनी मुझे अच्छा लग रहा संजय संगा जी कि एक छोटी-सी बच्ची है और उसको गुरुपा इस बात का एहसास करा रहे हैं संगा जी कि तेरी माँ कितना कुछ करती है, तेरी माँ तेरे से कितना प्यार करती है।
मतलब दिन भर वो काम करती है, आप आराम नहीं करते हो मम्मा, आप तबीयत खराब होती है आपकी तब भी आप काम करते हो, दिन रात आप काम ही करते रहते हो। तो अनंतम शुक्राना मेरे परमपिता परमेश्वर कि आपने उस बच्ची के मन में ये सारी बातें डाली। और वाक़ई में गुरुपा बहुत अच्छा लग रहा था जब उसने उस चीज़ की वैल्यू समझी कि यही बच्चा संगत जी एक टाइम पे ऐसा हो गया था कि उसको लगता था ना कि मम्मी है, मम्मी का काम ही होता है, मम्मी क्या करती है? मेरी मम्मी का तो ड्यूटी ही है झाड़ू पोछा करना, खाना बनाना, है ना? बच्चों को पढ़ाना वो तो उनका काम है। मम्मी का काम यही है, पापा ऑफिस जाते हैं, मैं पढ़ाई करती हूँ, मम्मा झाड़ू पोछा करती है। मम्मा की ड्यूटी यही है, मम्मा का काम ही यही है, मम्मा को और काम मम्मा तो कोई काम नहीं करती है, मम्मा को तो बस यही है, इससे ज़्यादा तो कुछ उनको करना नहीं होता। बट संगत जी ये बात हमेशा वो पहले बोलती थी। और गुरपा ने उसकी मतलब उसको इतना चेंज किया कि उसको अब ये फ़ील होता है, वो इस बात को महसूस करती है। तो अनंतम शुक्राना मेरे परमपिता परमेश्वर कि छोटे से बच्चे के मन में आप इतना कुछ आप समझाते हो उसको, उस रूप में आप हमें भी कितना कुछ सिखा जाते हो कि हर एक इंसान के काम को अप्रिशिएट करना बहुत ज़रूरी है। चाहे हमारे पति बाहर जाकर के दिन-रात मेहनत करते हैं, उसको भी अप्रिशिएट करना है। चाहे हमारे घर का छोटा-सा बच्चा है, अगर वो स्कूल भी जाता है, उसको भी अप्रिशिएट करना ज़रूरी है। अगर वो स्कूल नहीं भी जाता है, तो भी अप्रिशिएट करना ज़रूरी है। अगर वो कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहा है, तो भी उसको अप्रिशिएट कर मतलब जो कोई कुछ कर रहे या ना करे, वो जो कुछ भी करता है उसको अप्रिशिएट करना ज़रूरी है। अगर कोई फीमेल है, वो घर पे अपना काम करती हैं, तो उनको भी एप्रिशिएशन चाहिए कि हाँ भाई आप इतना कुछ करते हो हमारे लिए। तो गुरुपा अनंतम शुक्राना मेरे परमपिता परमेश्वर कि आप हमें हर छोटी से छोटी बात हमें समझाते हो, बताते हो और खुद को भी वैल्यू करना सिखाते हो आप। गुरुपा और घर के लोगों को भी वैल्यू करना सिखाते हो आप। तो अनंतम शुक्राना मेरे परमपिता परमेश्वर। आपका हर पल हर क्षण अनंतम शुक्राना है। नानक नाम चढ़ती कला तेरे वाने सर्वत्ता भला। जय गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना बाबा। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। आपका अनंतम अनंतम कोटि कोटि बार शुक्राना है गुरु जी। बाबा मेरे, मैंने 360 वाला सत्संग सुना। आपका ब्लेसिंग्स मिला बाबा। आपका अनंतम शुक्राना है गुरु जी। बाबा आज अमावस्या 12 अगस्त 2026। बाबा मेरे 21:37 में मैं आपके समक्ष रात्रि वेले का शुक्राना सत्संग साझा कर रही हूँ गुरु जी। आज बुधवार है, गनुड़ा का भी वार है और आज अमावस्या भी है बाबा, और सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण एक साथ। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरु जी की इस पावन दिन पे आपने मुझसे, मेरे बड़े बेटे से जो भी सेवा का मौका दिया बाबा, उसके लिए अनंतम शुक्राना है गुरु जी। बाबा मेरे आज घर का पूजा, आज छोटा बेटा स्कूल गया, पहला थर्ड सेशंस चालू हो गए हैं। तो बाबा बच्चे के स्कूल जाने के बाद पूजा पाठ सब खत्म करके आज अमावस्या के कारण गुरु जी, पता नहीं शायद अमावस्या या कुछ और, नहीं जानती बाबा, पर बाबा अभी मैं शालिनी आंटी का ही जो भी ब्लेसिंग्स आप भेजते हैं उसको सुन रही थी। पर बाबा मैं कोई प्रश्न नहीं, कोई उत्तर नहीं, बस अपने मन का बात रख रही। एक इंसान किस हद तक सिर्फ सबका सुनता रहेगा बाबा। अब मैं बहुत थक रही हूँ गुरु जी, बहुत ज़्यादा थक रहा है।
मेरे हस्बैंड सब चीज का गुस्सा, सब चीज को तोड़ फोड़ के, पटक के पुटक के, यही सब करके बाबा वो गुस्सा निकालते हैं। जो भी खाना होगा उनके मन लायक नहीं, उसको फेंक दिया जाएगा, नहीं खाया जाएगा। बाबा मेरे को झूठ बोलने से बहुत चिढ़ है बाबा। और छोटा बेटा को आदत हो गया है गुरुजी, अब मना करते हैं कि बाहर का खाना ज्यादा मत खाया कर। उसको हो गया कि बाहर का खाना ही खाना है। अपने माँ के साथ बाहर गया था थोड़ी देर के लिए बाबा, मैंने कहा ठीक है जाने दो। आज बड़े बेटे ने अपना जो भी एसी लाया हुआ था बाबा, उसने, क्योंकि वहां से वो शिफ्ट करेगा। आपसे अच्छा कौन ही जानता है बाबा कि कौन क्यों शिफ्ट कर रहा है। बाबा मेरे तो वो एसी लगाने में उस बंदे ने 7-8 घंटे लगा दिए, क्योंकि वो अकेले ही आया हुआ था। उसने पानी मांग के पिया, फिर थोड़ी देर के लिए कहीं गया हुआ था खाना खाने। फिर जब तापसी आंटी ने चाय बनाया तो गुल्लू ने बोला कि इसको भी, इनको भी चाय दो, तो चाय बिस्किट दिया गया। आपका अनंतम शुक्राना है गुरुजी, मुझे याद आ गया कि बाबा ने कहा था कि मैं आऊँगा किसी भी रूप में, पहचान ली, चाय जरूर पिलाना। तो बाबा चाय पिलाया गया। आज जैसे कि घुटनों से नीचे के पाँव में जान नहीं था, पर मंदिर से आने के बाद थोड़ा बेटर लग रहा था गुरुजी। आज बेटे और मेरे हाथ से आपने जो भी सेवा ली, आपका अनंतम शुक्राना है बाबा। आज भी खीर बनवाया था आपने बाबा, जैसे जब जो सकती हूँ वैसा करती हूँ। और बाबा मैं कुछ भी नहीं सकती हूँ, मेरे हाथ पांव जवाब दे दिए हैं। मेरा जो मन के अंदर है बाबा, एकदम कुचल के रख दिया गया है। हम एक दूसरे को जीतने का कोशिश नहीं करते, हम एक दूसरे को परवाह करना ही छोड़ दिए हैं। एक जन बाबा जितना दूर तक मेरा हेल्थ परमिट करता है मैं उतना ही दूर तक कर सकती, उससे ज्यादा नहीं करूंगी, नहीं कर पाती। और बड़े बेटे का ईटिंग हैबिट्स थोड़ा डिफरेंट हो गया है बाबा, उसका खाना पीना भी अलग हो गया है, मतलब अलग तरीके का हो गया। तब भी मैं बाबा कोशिश में यही रहती हूँ कि मैं माँ हूँ, अपना जरूर से जरूर फर्ज निभाना है मुझे। जो बोलेगा बना के दो, जो बोलेगा खिला के दो। सुबह नाश्ता पी खाता है, जो भी बनता है थोड़ा सा लेता है, कॉफी पीता है। आपका अनंतम शुक्राना है बाबा। वो 36 साल का होने को आया तो क्या अब उसका शरीर भी जवाब दे रहा है गुरुजी। इतना बड़ा जो सर्जरी है किया हुआ है उसने, उसके हिसाब से बाबा मुझे तो नहीं लगता कि उसको जो वो डाइट चाहता है वो उसको मिलता है। बाबा आज उसको कोई संभालने वाला रहता तो, आज उसको कोई संभालने वाला रहता बाबा, तो जरूर से जरूर उसका हेल्थ थोड़ा ठीक रहता गुरुजी। मैंने उस दिन आपको बोला भी कि बाबा पता नहीं मैं ही उसको कुछ गलत से खिला रही हूँ या क्या बाबा, मुझे नहीं मालूम, क्योंकि बाबा उस पैटर्न का खाना मुझे आता नहीं। उसने खुद ने कहा कि मैं ही लाऊंगा और मैं ही मेरे सब सॉसेस वगैरह आ गए हैं तो माँ मैं ही खुद टॉस करके बना लूंगा। मैंने कहा जैसे तेरी मर्जी, पापा को बोलना ला देंगे तेरा सामान और दोगुना बना लेना। बाबा जैसे वो चलाता है, जितना वो देता है उसी में पूरा कोशिश करती हूँ चलाने का। मैं अपना मन, अपने छोटे बेटे का मन भी आहिस्ता आहिस्ता सब डिमांड कम करते जा रहा है बाबा, वो भी सब समझता है। पर बाबा मेरे हस्बैंड तो बड़े हैं, मेरे से भी बहुत उम्र में बड़े हैं बाबा, उनको तो समझ होना चाहिए। सिर्फ एक तरफा बाबा कैसे ही मैं सब समय एडजस्टमेंट करूं। इलेक्ट्रॉनिक्स गुड्स को खराब कर दे रहे हैं। कोई खाना रख रही हूँ कि ये रख देना, बच्चा हो सकता है शाम को खा ले। बाबा तो मैं क्या करूं, मेरे में नहीं है इतनी शक्ति बाबा।
कि मैं घड़ी घड़ी उठ के बनाती हूँ। वो तो बनाएंगे ज़्यादा, बनाएंगे कम और बिगाड़ेंगे ज़्यादा बाबा। अब मुझे चुप रहने को बोलते हैं, मैं चुप रहती हूँ, चुप रहती हूँ। बड़ा बेटा हाफ एन आवर के लिए एक अपना कोई सेकेंड हैंड स्कूटी लिया हुआ है, बस उसी से निकल गया। मैं आधा घंटा में आ रहा हूँ। मैं तो समझ गई बाबा कि वो बाहर निकल रहा है, थोड़ा कुछ जरूर खा के आएगा। बाबा मैं थक जाती हूँ। आपका बात पूरा पूरी मानने का कोशिश करते ही रहती हूँ गुरुजी, पर मेरे हस्बैंड सब चीज सीमा तोड़ देते हैं कि मैं एकदम बस्ट हो जाती हूँ। अब मेरे से नहीं होता बाबा। लास्ट में छोटा बेटा मुझे पकड़ के बोल रहा, आंटी चुप हो जाओ, मत बोलो, मत करो। और वो भी बाहर से खा के आया था बाबा, सारी उल्टियां कर किया उसने। हमले आओ, सिर्फ तुम्हारे ये लालच तुम्हारा पेट को बहुत खराब करेगा। तुमको गुरुजी भी बोलते हैं बाहर का खाना नहीं ज्यादा खाना। बस क्या है बाबा, थोड़ा सा शांति से शाम का ये भी नहीं सुन पाई ठीक से। अपना जो शाम का रात का जो सत्संग चलता है, ग्रुप सेवा, जितना सुन पाई बाबा, उसमें एक जन का फोन, दो जन का फोन। जब नेगेटिविटी ऐसे ही हावी रहता है गुरुजी, तो ऐसे ही होता है। आपका अनंतम बार शुक्राना है, शुक्राना बाबा। तब भी आप हमें शुक्राने के काबिल रखते हैं बाबा। आज एसी कम से कम 8 से 8, साढ़े 8 बजे तक तो लगाई, और मुझे जल्दी खाना खाना था बाबा, क्योंकि कल मेरी सारी टेस्ट हैं वो यूटीआई प्रॉब्लम के लिए। अब आप ही देखिए बाबा कि सारे टेस्ट कैसे आते हैं, क्या आते हैं। इसमें भी आपका शुक्राना है गुरुजी कि मैं जो सर झुका के नहीं जीती थी, सब समय जितना है, जितना भी है, जैसा भी है, उसी में अपना लोग से आंख मिला के रहती थी बाबा। आज वो आंख भी झुक गई बाबा। मैं अपने बड़े बेटे को बहुत अच्छे से जानती हूँ, मैं उसकी बुराइयां किसी से नहीं करती। और छोटी बहन को कल बोल दिया था कि देखो इस तरह से बोल देता है बात, वो सोचता भी नहीं है। बाबा मेरे, मैं आपसे झूठ तो बोलूंगी नहीं, पर बाबा इस चीज का कितना दिन का लिमिट रहेगा मैं नहीं जानती बाबा। मैं अपने इंद्रियों पे बहुत कंट्रोल करने का कोशिश करती हूँ बाबा, पर एक समय के बाद सहन से बाहर हो जाता है। सिर्फ घर में ही मैं हूँ बाबा, मैं ही मैं हूँ खाली, जो हर तरफ से बाबा सिर्फ कॉम्प्रोमाइज, एडजस्टमेंट सारी जिंदगी में ही करूंगी गुरुजी। यदि बाबा मेरे इस दुनिया में न रहने से सब कुछ शांत हो जाना है, तो आप हमें अपने पास ही बुलाइए। मैं फिर से यही बात बोलती हूँ बाबा। अब बाबा दम सांस लेने में भी बहुत तकलीफ होता है। कोई भी घर में यदि नेगेटिविटी हावी हो और उसपे कोई भी आवाज रेस हो बाबा, सबसे तकलीफ मेरे को ही होता है। मेरा पैल्पिटेशन चालू हो जाना, मेरा सांस उखड़ना, पर किसी को कुछ फर्क नहीं पड़ता है गुरुजी। मेरे बाबा वही शालिनी आंटी का ही ब्लेसिंग्स जो पढ़ रही थी, शालिनी आंटी का सुन के गुरुजी, बस यही मैंने अपना रात्रि वेला का शुक्राना किया बाबा, क्योंकि संध्या वेले के शुक्राना करने के लिए मौका ही नहीं मिला गुरुजी। घर में ही बैठी थी, पर सब समय हलचल था, एसी लग रहा था। बाबा मेरा कोई ये नहीं है कि मैं बहुत घमंडी हूँ या कुछ हूँ, या
जान के शुक्राना नहीं कर रही बाबा, ऐसा कोई बात नहीं है। मेरा कोई हैसियत नहीं है गुरुजी, इस दुनिया में मेरा जन्म लेना ही वृथा है। आपका लख लख बार शुक्राना है गुरुजी कि सारी परीक्षाएं आप अपनी बेटियों से ले करवाते हैं। बस मेरे बाबा, ये मेरा आज आपका रात्रि वेले का शुक्राना सत्संग है गुरुजी। सबको अच्छे से रखिए, अच्छे से अच्छा रखिए बाबा। हस्बैंड को तो सबसे पहले सोच ही दीजिए, मैं शिकायत नहीं कर रही गुरुजी। बाबा मेरे, उनको आप ही सही कर सकते हैं। मेरे बस का रह नहीं गया गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम ततुल्यम् एक नामे वरानने सीताराम। सीताराम सीताराम कहिए, जाहे विधि राखे राम, सोहि विधि रहिए। जय गुरुजी। ओम नमो शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैं गुरु पापा की प्यारी बेटी बॉय जयंती इस बंगाल से बोल रही हूँ। मैं शुक्राना सत्संग मेरे प्यारी प्यारी गुरु पापा की चरण में अर्पण करने जा रही हूँ। मेरे प्यारी प्यारी गुरु पापा को मेरी तरफ से कटी कटी प्रणाम, कटी कटी शुक्राना। सब संगत को मेरी तरफ से, गुरु प्यारी संगत को भी मेरी तरफ से प्यार भरा जय गुरु जी। अंकित अंकल को भी मेरी तरफ से प्यार भरा जय गुरु जी। आज 14 अगस्त बार शुक्रवार मेरी गुरु पापा की शुक्राना करने का बार है और समय दोपहर 12:17। मैं शुक्राना सत्संग मंदिर में ही गुरु पापा की सब रूप के सामने बैठकर करने जा रही हूँ। गुरु पापा मुझे जो बुलाएंगे मैं वही बोलूँगी। आज गुरु पापा ने मुझे इतना प्यारी प्यारी मैसेज दिया। पापा को मेरी तरफ से लाखों लाखों बार शुक्राना शुक्राना। गुरु पापा मुझे जो जो बुलाएंगे मैं वही बोलेंगे। आज शुक्राना सत्संग शेयर करने से मुझे भूल चूक तो माफ़ कर दीजिए गुरु पापा संगत जी। गुरु पापा आज मुझे बहुत प्यारी प्यारी ब्लेसिंग दिया संगत जी। आज गुरु पापा ने मुझे मैसेज भेजा, बोले बेटा क्या बोला बेटा, मेरे पति अंकल के बारे में बोला संगत जी। बोले तेरा कोई खास तुझे बिछड़ने वाला है, उसके बिछड़ने के बाद तुझे बहुत दुख होगा। इसे शुक्राना में शेयर कर दे ताकि सपनों में आकर ऐसी नेगेटिविटी को तेरे से दूर कर सके। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और गुरु पापा बोला संगत के साथ शेयर कर। मैं शेयर कर दिया। पापा प्लीज़ मेरे ऊपर जो नेगेटिविटी है पापा मेरे अपने ही कर रहे हैं। पापा प्लीज़ आप सब नेगेटिविटी को दूर कर दीजिए मेरे प्यारी प्यारी गुरु पापा। मुझे बहुत विश्वास है पापा, मैं आपका ही विश्वास करती हूँ। गुरु पापा ने बोला बेटा आज शुक्रवार है, शुक्राना करने का दिन है, तो अभी तक शुक्राना का हाजिरी नहीं ले गया, जल्दी समय निकाल कर शुक्राना कर। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। हे मेरे प्यारी प्यारी गुरु पापा, मैं शुक्राना करने से लेट कर दिया पापा, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए मेरी प्यारी गुरु पापा। हर सुबह के लिए शुक्राना गुरु पापा, हर शाम के लिए शुक्राना, हर दिन के लिए शुक्राना गुरु पापा, हर रात के लिए शुक्राना,
हर पल के लिए शुक्राना गुरु पापा, हर सांस के लिए शुक्राना। आज गुरु पापा ने मुझे इतना प्यार प्यारे तितली वाइट और येलो कलर रूप में इतना दर्शन दिया संगत जी। मैं जब मेरी पोती अंकल स्कूल गए थे ना संगत जी, मैं गुरु पापा को मन ही मन बोला था, पापा मेरे पोती अंकल के साथ आप जाओ, पापा मेरे पोती अंकल को सेफली लेकर जाओ, सेफली लेकर आओ संगत जी, ऐसे से बोला था। और संगत जी उस समय इतना प्यारी प्यारी येलो कलर वाइट कलर तितली आकर मेरे गेट के सामने, मेरे जब पोती अंकल गए थे ना संगत जी, गुरु पापा ने पूरा दर्शन दिया, उड़ा कर आकर चला गई। मैं तब समझ गई मेरे गुरु पापा मेरे पोती अंकल के साथ ही। कटी कटी शुक्राना पापा, कटी कटी शुक्राना शुक्राना शुक्राना, लाख लाख बार शुक्राना शुक्राना शुक्राना। हे मेरे गुरु पापा, मेरे पोती अंकल एक समस्या में पड़ रहे हैं पापा, प्लीज़ समस्या आप तो सब कुछ जानते हैं ना पापा, मैं बाद में शेयर करूँगी, प्लीज़ उस समस्या को समाधान कर दीजिए मेरे प्यारे गुरु पापा। आपको मैं विश्वास करती हूँ, मैं जानती हूँ मेरे गुरु पापा से एक समाधान कर देंगे, सॉल्व कर देंगे। इसके लिए मेरे पापा को कटी कटी शुक्राना शुक्राना शुक्राना। मेरे दोनों बच्चे की तरफ से शुक्राना, मेरे पति अंकल की तरफ से शुक्राना, मेरी माई के परिवार की तरफ से शुक्राना, मेरी बहन के परिवार की तरफ से शुक्राना, मेरे परिवार की तरफ से शुक्राना, मेरी संगत परिवार की तरफ से शुक्राना, मेरे मामा के परिवार की तरफ से शुक्राना, मेरे भाई की तरफ से शुक्राना, मेरी तरफ से तो लाख लाख अनंतम 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 कोटि शुक्राना शुक्राना शुक्राना। जितना ही शुक्राना करो उतना ही कम है। हे मेरे गुरु पापा, हर पल मेरे संग संग रहो पापा, कभी मेरे हाथ मत छोड़ना मेरे प्यारे गुरु पापा ने मुझे और एक मैसेज भेजा संगत जी। गुरु पापा ने मुझे बोला जी मैं जब संगत जी गुरु पापा इस मैसेज इसलिए भेजा, ये कभी कभी मैं जब गुरु पापा के स्वरूप के सामने जाती हूँ ना संगत जी, मैं बहुत रोना आते हैं और गुरु पापा को मैं कुछ नहीं बोलती, बोलने से पहले मुझे रोना आता है, इसलिए गुरु पापा ने मुझे इस मैसेज को भेजा संगत जी। गुरु पापा ने मुझे बोला मेरे पास आते ही तेरे आंसू आ जाते हैं, तुझे रोना आ जाता है जाते है, तू अपनी बात रखने से पहले ही रोने लग जाती है। लेकिन पुत्र तू कमज़ोर नहीं, तू कोमल है, कमज़ोर नहीं है, तू कोमल है, क्योंकि जिनका हृदय सच्चा होता है रोना उससे ही आता है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। पापा आप जाने आपका बेटी कैसे है पापा। और गुरु पापा ने बोला तेरा मेरे सामने रोना का एक कारण है भी, और एक कारण है भी कि तू विश्वास करती है मुझ पर। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो पूरा 100% श्योर है पापा, गुरु पापा मैं आपका ही विश्वास करती हूँ। गुरु पापा ने मुझे कितना बार गिरने से बचाया संगत जी, इतना जोरदार गिरा था मैं, कितना बार मैं सोच भी नहीं सकता संगत जी। गुरु पापा हर पल मुझे बचाते हैं, रक्षा करते हैं, इसके लिए तो गुरु पापा को मुझे बहुत बहुत शुक्राना शब्द तो बहुत कम है। गुरु पापा को मैं बहुत विश्वास करती हूँ, करूँगी और करते रहेंगी संगत जी। गुरु पापा को आप विश्वास करो, गुरु पापा हर पल हर क्षण हम लोगों के साथ रहते हैं, इतना प्यार है हमारा। गुरु पापा बनकर रहते हैं, कभी कभी पार्टनर बनकर रहते हैं, बेस्ट फ्रेंड बनकर रहते, पिता माता भाई बहन तो सब कुछ है। गुरु पापा कितना रखा करते, हर पल रखा करते। जब से गुरु पापा ने मेरे हाथ थामा, मेरे लाइव इतना उज्जवल कर दिया मेरे प्यारे पापा ने। कोटि कोटि बार शुक्राना शुक्राना शुक्राना। शुक्राना शब्द तो बहुत कम है, क्योंकि शुक्राना शब्द मुझे लगता है बहुत कम होते हैं, इतना प्यार करते हैं गुरु पापा ने
इतना रक्षा करते हैं चारों चारों और गुरु पापा ने सुरक्षा कवच गिरा दिया, मेरे बच्चों को भी रक्षा करते। कितना बार गुरु पापा ने एक्सीडेंट से बचाया मुझे और मेरे पति अंकल को, इसके लिए तो कोटि कोटि बार शुक्राना शुक्राना शुक्राना, सच्चे दिल से शुक्राना पापा, सच्चे दिल से शुक्राना शुक्राना शुक्राना। गुरु पापा ने डेली ज्योत में इतना प्यार प्यारी तितली रूप में दर्शन देते हैं। हर ज्योत में गुरु पापा ने तितली रूप में ही दर्शन देते। कटी कटी शुक्राना संगत जी। गुरु पापा ने मैं उस दिन 2-3 दिन पहले संगत जी, मैं जब गुरु पापा के तांबा का था जल प्रसाद जो लोटा में रखती हूँ ना, तांबा का लोटा संगत जी, जब नींबू लेमन देकर साफ करती हूँ संगत जी, करने के बाद मैं देखा था गुरु पापा ने 7 नंबर ब्लेसिंग दिया संगत जी लोटा में। कटी कटी शुक्राना शुक्राना शुक्राना। और जब बाहर जाती हूँ गुरु पापा ने कितना बार 7 नंबर ब्लेसिंग, 777 नंबर ब्लेसिंग कितना बार, 88 99 गुरु पापा हर पल संग संग रहते, एहसास करता है संगत जी। गुरु पापा इतना प्यारा है, कितना मार। गुरु पापा ने शॉपिंग भी कितना शॉपिंग कराते हैं, कितना प्यारा प्यारा। और मैं जब शॉपिंग करती हूँ ना संगत जी, मैं गुरु पापा को बोलती पापा आप चॉइस कर दीजिए, और गुरु पापा ने चॉइस कर देते। इतना प्यारा प्यारा कलर का बैग मुझे दिया उसने, और 7 नंबर ब्लेसिंग था संगत जी। आंटी ने जब लिखा था ना संगत जी उस नंबर, तो नंबर लिखा था 3+4 अर्थात 7 नंबर में, तब समझ गए गुरु पापा का ही सहेज। कटी कटी शुक्राना पापा, कटी कटी शुक्राना शुक्राना शुक्राना। हे मेरे गुरु पापा, मेरे बेस्ट फ्रेंड, मेरे बेस्ट डॉक्टर, मेरे बेस्ट पिता माता भाई बहन बंधु सबका सब गुजारो पापा। हर पल मेरे संग संग रहो। मेरे बच्चों को भी रखा करो पापा, मेरे पति अंकल को भी रखा करो। सर्वदा भला करो पापा, सर्वदा भला करो पापा। कभी मेरे हाथ मत छेड़ना पापा, मैं जाने अनजाने तो कितना गलती करती हूँ पापा, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए पापा। गुरु पापा ने मुझे और मेरे पति अंकल के बारे में एक मैसेज दिया संगत। गुरु पापा ने बोला तेरे पति को अच्छी सेहत और लंबी उम्र का वरदान दे रहा हूँ। तेरे प्रति उसका प्रेम और लगाव और बढ़ जाएगा। ये फल तेरे शुक्राने का है और सेवा का है। सारी ज़रूरतमंद सुहागिनी को मेरा इस आशीर्वाद भेज दे। कटी कटी शुक्राना पापा, कटी कटी शुक्राना। गुरु पापा ने मुझे बोला जिसको शेयर कर दे अपनी सेवा पूरी कर। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, मैं कर दिया पापा अपनी सच्ची सच्ची सेवा देने के लिए आपको कटी कटी बार शुक्राना शुक्राना शुक्राना। दिल से शुक्राना पापा, श्रद्धा से शुक्राना, भक्ति से शुक्राना पापा, प्रेम से शुक्राना। मेरे गणपति भैया को मेरी तरफ से कटी कटी शुक्राना जी। छरी मेरी मम्मी ने फ़ोन किया, इसके लिए माफ़ कर दीजिए संगत जी गुरुपा। और मेरी लक्ष्मी मैया, सरस्वती मैया, राधा माँ, कृष्ण कन्हैया, मेरी कुल देवी मैया, मेरी पार्वती मैया, सबको मेरी तरफ से कटी कटी प्रणाम, कटी कटी शुक्राना। 33 कोटि देव देवियों को मेरी तरफ से कटी कटी प्रणाम, कटी कटी शुक्राना। मेरी राम प्रभु, मेरी निमकरणी महाराज, मेरी हनुमान भैया को भी मेरी तरफ से कटी कटी शुक्राना। मेरे पितृदेव को भी मेरी तरफ से कटी कटी शुक्राना शुक्राना शुक्राना। सच्चे दिल से शुक्राना पापा, सच्चे दिल से शुक्राना। मैं शुक्राना सत्संग बेबी विराम देना चाहती हूँ गुरु पापा की पावरफुल मंत्र जाप करके। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी,
वाहेगुरु 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 जय हो डिग्री वाले लव यू पापा वेरी मच। नानक नाम चौधरी करला तेरे पाने सर्वदा भला करो पापा, सर्वदा भला करो ग्रुपा, सबको भला करो, सब संगत को बहुत बहुत ब्लेस करो, अंकित अंकित उनका परिवार को बहुत बहुत कृपा करो, आशीर्वाद करो, मेरे पति अंकल को भी बहुत बहुत ब्लेस करो पापा, बच्चों को भी बहुत बहुत कृपा करो, मुझे नहीं लगेगा बख्शो, अच्छा बेटी बनाओ। वाहेगुरु 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 जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। थैंक यू पापा। हर हर महादेव। जय श्री राम, जय सीताराम, जय नीमकैली महाराज, जय गुरुदेव। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु भा, अनंतम शुक्राना। हे गुरु पिता, शुक्रवार का संध्या वेला का शुक्राना आपकी बेटी आपके चरणों में गुरु का अर्पित कर रही है। गुरु पिता 5:43 पे 14 तारीख 2026 गुरु जी, आपका ये शुक्राना आपकी बेटी अर्पित कर रही है। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना। हे प्रभु, हे मेरे मालिक, आप हम लोग पे हर रोज ब्लेसिंग बरसाते हो, आशीर्वाद देते हो अपने बच्चों को सुख शांति देने के लिए। गुरुपा, आप बोल रहे हो गुरु पिता कि तेरे घर का चिराग बुझने से मैं अपनी सांसें देके बचा लिया। गुरुपा, आपके रहते हम लोग को कोई कुछ नहीं कर पाएगा। गुरुपा, काल भी हम लोग का क्या बिगाड़े जब महाकाल मेरे साथ हैं। प्रभु, जब गुरु जी मेरे साथ हैं तो हमारा कोई भी कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। मैं इसलिए सब कुछ तो अपने गुरु जी पे विश्वास करती हूँ और उनके चरणों में ही अपना हर कुछ समर्पित की हूँ। हमारे गुरु जी हैं, सब कुछ बचा लेंगे। हमारे गुरु जी बाल भी बाका नहीं होने दें। मेरे गुरु जी की बात पत्थर की लकीर होती है। जो एक बार उन्होंने कह दिया तेरा बाल भी कोई बाका नहीं कर पाएगा, तो फिर कैसे कुछ भी अनिष्ट हो सकता है। मेरे गुरु पिता, मेरे प्रभु, मेरे मालिक सब कुछ यही है। मेरे भगवान, मेरे मन मंदिर में बस बैठने वाले भगवान भी मेरे साथ हैं। कैसे कुछ बुरा हो सकता है। मेरे प्रभु कुछ नहीं होने देंगे, सब अच्छा करेंगे। मेरे गुरु पास सब अच्छा करेंगे। लख लख शुक्राना गुरु पास, लख लख शुक्राना ये जान बचाने के लिए प्रभु। लख लख शुक्राना, अनंतम शुक्राना प्रभु, अनंतम शुक्राना। आप अपने बच्चे का रक्षा करते हो प्रभु। लख लख शुक्राना, अनंत कोटि शुक्राना प्रभु। हम लोग तुच्छ मनुष्य कुछ नहीं जानते, कुछ नहीं कर पाते गुरुपा, लेकिन आप हर पल, हर क्षण, हर घड़ी अपने बच्चों को देख रेख केयर करते रहते हो प्रभु। बहुत बहुत धन्यवाद गुरु जी। थैंक यू गुरु जी, थैंक यू गुरुपा। आपका हम लोग क्या ही कर पाएंगे। हम लोग तो ऐसे भी पापी मनुष्य हैं, तरह तरह के माया जाल में फंसे हुए हैं गुरुपा। अनंतम शुक्राना गुरुपा, अनंतम शुक्राना गुरुपा। अपनी बेटी को माफ कर देना, क्षमा कर देना प्रभु। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू गुरु जी। बड़े बेटे का शुक्राना, छोटे बेटे का शुक्राना, बहू का शुक्राना, पोता का शुक्राना, बेटी का शुक्राना, संगत परिवार का शुक्राना, पति का शुक्राना, विपिन जी, सुमय जी का भी शुक्राना। सर्वदा भला मेरे मालिक, सबका भला करना। आप ही सहारा, आप ही आसरा, आप ही विश्वास हो प्रभु। जहाँ मिलता है वहीं सब जाता है प्रभु। हमारे गुरु जी ऐसे हैं, हम लोग कुछ भी न करें लेकिन गुरु जी हम लोग को 24 घंटा अपने रक्षा कवच में रखते हैं। लख लख शुक्राना, अनंतम शुक्राना प्रभु, अनंतम शुक्राना। सर्वदा भला करना मालिक मेरे, सबका भला करना। जैसे
मेरे बच्चे का जान आप बचा रहे हो प्रभु, सबके बच्चे के साथ ऐसा ही करना गुरुपा। जितनी भी संगत परिवार है सबके बच्चे पर कृपा करना, दया करना प्रभु। कोई भी माँ अपने बच्चे की तरफ से दुखी न रहे प्रभु। लख लख शुक्राना प्रभु, लख लख शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना शुक्राना।